प्यारे साथी नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और साथी, आज अगर कुछ अच्छा नहीं है तो आप अपनी मेहनत से अच्छा करेंगे, ठीक है। खुद पर हमेशा विश्वास रखना है। और अगर आज वक्त अच्छा नहीं चल रहा है तो उस वक्त को अच्छा बनाने में सबसे ज़्यादा जो योगदान होगा वो आपकी मेहनत का होगा, आपकी डेडिकेशन का होगा। तो प्यारे साथी, इसी डेडिकेशन के साथ में आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीएसआई एग्ज़ाम 2026 के लिए हिंदी। क्योंकि हिंदी का आपका बहुत अच्छा वेटेज है इसमें, और आपका एक सिलेक्शन का आधार ही हिंदी है। और इस हिंदी को हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि ये एक बार होगी और अंतिम बार होगी। इसके अलावा आपको कहीं भी हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसको बार बार रिवीजन करते रहना, और संपूर्ण हिंदी हम इस सीरीज़ में पूरी करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला हमने टॉपिक लिया संज्ञा से, और टॉपिक वाइज हम हिंदी को बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको कुछ भी डाउट हिंदी में, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको कुछ भी डाउट हिंदी में ना छूटे। कुछ भी ऐसा पॉइंट, छोटा से छोटा पॉइंट और बड़े से बड़ा पॉइंट भी इस क्लास में आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये सीरीज़ आपके लिए रामबाण सीरीज साबित होगी। तो चलिए सीरीज की आज की अपनी पहली क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है हिंदी, और सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं साथी। तो ये रहा आपके सामने सिलेबस, जिसमें हिंदी के आपके 100 प्रश्न मिलेंगे, 200 अंक होंगे, जिसको हमने 2 खंडों में विभाजित किया है, खंड अ और खंड ब। सबसे पहले हम व्याकरण को पढ़ेंगे, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय और वर्ण विन्यास। इसी प्रकार हम खंड ब की तरफ बढ़ते जाएंगे, और हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लिंग, वचन, काल, कारक, तत्सम, तद्भव, और इसी प्रकार पारिभाषिक शब्दावली पढ़ेंगे। और अंत में हम इसकी प्रैक्टिस सेट भी आपको अवेलेबल कराएंगे, ठीक है बेटा। तो बहुत ही एक जैसे कि आपको लगेगा कि हाँ हमने पेड बैच की लिया है, उसी की तर्ज पर हम ये बैच, ये विजेता सीरीज आपको समर्पित करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही शानदार अल्टीमेट कंटेंट होगा इसमें। वीडियो की क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन जो कंटेंट की क्वालिटी है वो आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास मेरा रहेगा, ठीक है साथी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है संज्ञा। बेटा संज्ञा, सबसे पहले तो हम जानेंगे संज्ञा होती क्या है। कोई बताएगा? हाथ खड़े करो भाई, जिसको संज्ञा की परिभाषा आती है कि सर जी मुझे आती है। चलो लिखो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। थोड़ा सा हाथ से लिख रहा हूँ, इसीलिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, ठीक है। हम अब शॉर्ट लिखेंगे, और इसकी संपूर्ण जो हैंड रिटन PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GK ग्लोरी स्टडी पर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी कि भाई कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्थान है, कोई भाव है, उसका जो नाम होगा वही क्या होगी? संज्ञा होगी। उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा कोई एक नाम, आप में से किसी का नाम ले लिया मैंने, चिंटू। जैसे मैंने चिंटू का नाम लिया, तो चिंटू क्या है यहाँ पर कि सर चिंटू तो यहाँ पर व्यक्ति है, और ये व्यक्ति का क्या है, ये तो सर इसका नाम है। तो चिंटू क्या होगी? चिंटू एक क्या होगी? संज्ञा होगी। क्या होगी बेटा? संज्ञा हो गई, ठीक है। तो चिंटू यहाँ पर क्या होगी? संज्ञा। इसी प्रकार मैं एक और नाम लिखा, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ बाल्टी। मैंने लिखा बाल्टी, मैंने क्या लिखा? बाल्टी। अब बाल्टी तो सर वस्तु है, उस वस्तु का नाम क्या है? उस वस्तु का नाम है बाल्टी। तो ये बाल्टी क्या है? ये बाल्टी संज्ञा होगी। आई बात समझ? मैं किसी भाव का नाम लिखूँ, जैसे आपके कंधे पर 2 सितारे चमक रहे हैं, आपके मन में क्या उमड़ रही है? खुशी उमड़ रही है भाई। तो मैंने लिखा खुशी। तो ये खुशी क्या है? ये खुशी आपका भाव है। क्या है भाई? भाव है। और उस भाव का ये क्या है? नाम है। उस भाव का क्या है? नाम है। और ये नाम क्या हो गई? ये संज्ञा होगी।
क्लियर हुआ। चलिए अब भाई संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? मूल रूप से अगर इसके प्रकार पूछ ले तो 2 प्रकार होते हैं। कि सर 2? हमने तो सर जी शायद 5 पढ़े थे। नहीं, प्रकार बोल रहा है, कितने प्रकार। एक तो होगी यथार्थवाचक। कौन सी होगी? यथार्थवाचक होगी। कौन सी होगी बेटा? यथार्थवाचक। यथार्थवाचक। यथार्थवाचक सर जिसको हम देख सकते हैं, दृश्य जिसे हम देख सकते हैं वही क्या है? यथार्थवाचक संज्ञा है। कौन कौन सी संज्ञा को देख सकते हैं? कि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। और इसी क्रम में हम क्या? समूहवाचक यानी समुदायवाचक को देख सकते हैं, समुदायवाचक को बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये क्या होगी? यथार्थवाचक। कि सर दूसरा भेद कौन सा था? दूसरा भेद था भाववाचक संज्ञा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी जिसको हम देख नहीं सकते, जो अदृश्य होगी। जैसे बुराई, आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो वो क्या है? एक अदृश्य रूप है, ठीक है। किसी की ईमानदारी, तो ईमानदारी क्या है? अदृश्य है, यानी भाववाचक संज्ञा है। बात क्लियर हुई? बोलो यस कि सर जी यहाँ तक हमें क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आ जाओ संज्ञा के भेद की तरफ। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? यहाँ लिखो प्राचीन। प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने बताए गए हैं? 5। कौन कौन से? सबसे पहले यहाँ आ जाओ व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक 1। दूसरा जातिवाचक बताया है, जातिवाचक। तीसरा बताया है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। और 5वां है समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हुए? 5। लेकिन वो प्राचीन न देकर वो ऐसे पूछ ले कि बताओ, प्रश्न आ जाए कि आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद है? आधुनिक हिंदी के अनुसार हम करके आएंगे सर जी 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, आधुनिक हिंदी के अंतर्गत रखा गया है व्यक्तिवाचक को, फिर रखा गया है जातिवाचक को, और फिर रखा गया है भाववाचक को, ठीक है, भाववाचक को, ठीक है। ये आधुनिक हिंदी के अनुसार। तो सर जी वो पदार्थवाचक और समुदायवाचक वो कहाँ गए? वो बेटा आएंगे जातिवाचक में। तो पदार्थवाचक और समुदायवाचक वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो 2 भेद वो इस जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। होगी यहाँ तक किसको समझ में आ गया कि सर जी यहाँ तक तो हमें कोई डाउट नहीं है, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। चलिए अपना सबसे पहला भेद हमने कौन सा पढ़ा था? कि सबसे पहला भेद तो सर व्यक्तिवाचक पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यही अपना पहला भेद था सर जी। पक्का? जी बिल्कुल सर, पक्का। ये अपना पहला भेद था। आ जाओ व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे कि मैंने किसी वस्तु का नाम लिया, जैसे मैंने किसी वस्तु का नाम लिया, मैंने किसी व्यक्ति का नाम लिया, जैसे व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे कोई वस्तु है उसका नाम हो गया, जैसे कोई स्थान है स्थान का नाम हो गया। तो व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को ही हम क्या कहेंगे? उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। सर जी उदाहरण देकर समझाओ। उदाहरण ले ले? चलो भाई उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने कोई यहाँ पर उदाहरण लिखा, मैंने लिखा ताजमहल, मैंने लिखा ताजमहल, तो क्या ये किसी का नाम है? बिल्कुल नाम है। मैंने लिखा यमुना, ये किसी का नाम है? बिल्कुल नाम है सर। ताजमहल नाम है, यमुना नाम है। इसको आप एक प्रकार से ऐसे लो, जैसे कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जिस संज्ञा को, जिसको हम देख सकते हैं, जो सदैव क्या होगी? एक वचन होगी, और जो दुनिया में क्या होगी? विशेष होगी। तो ये 3 पॉइंट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसके बाहर आपका प्रश्न गलत नहीं होगा कि सर जी जो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसको हम देख सकते हैं, वो एक वचन होगी, विशेष होगी। जैसे मैंने आप में से किसी का नाम लिया, मैंने लिखा मिंटू, मैंने क्या लिखा? मिंटू।
तो मिंटू क्या है, दुनिया में क्या है, विशेष है, बिल्कुल है। मिंटू को आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं सर, मिंटू को तो हम देख सकते हैं। मिंटू को देखा आपने, मिंटू एक वचन है, मिंटू दुनिया में अकेला है। कि सर जी मिंटू क्या जैसा और मिंटू हो सकता है ना? अरे बेटा वो उसका नाम होगा। आप स्वयं को इमेजिन करो, आपके जैसा और हो सकता है? नहीं सर, मैं तो दुनिया में अकेला हूँ, मेरे कंधे पर 2 तारे चमक रहे हैं, मैं तो अकेला हूँ। ठीक है, तो आपके जैसा और कोई नहीं हो सकता है, इसका मतलब आप क्या हो, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। अगर आपके जैसे और है, जैसे वो आदमी, मैंने बोला कि देख रहे हो उस आदमी को, उस आदमी के जैसे और आदमी हो सकते हैं? बिल्कुल सर हो सकते हैं। तो वो किस में गया, जातिवाचक। तो पहले हम फोकस करते हैं व्यक्तिवाचक पर। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसको आप देख सकते हैं। मैंने जैसे कि मैंने देखा मिंटू को, मैंने मिंटू को देखा। अब मैंने सोचा भाई मिंटू को क्या मैं बहुवचन बना सकता हूँ? मिंटू, मिंटू का मिंटोज, अरे ठीक है, तो मैं बहुवचन नहीं बना सकता सर। मेरी एक, इससे भी मैं सेटिस्फाई हूँ, इससे भी सेटिस्फाई हूँ। मेरी तीसरी बात थी सर, दुनिया में विशेष होना चाहिए। मिंटू तो अपने आप विशेष हो गया भैया। मिंटू के जैसा और उसका सर जी, उसका हम शकल हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा। क्यों हम शकल? अब भाई मिंटू है, मिंटू के जैसा वो दिख सकता है, लेकिन स्वयं मिंटू थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो वो दुनिया में क्या हो गया, विशेष हो गया। मेरी तीनों बातें क्वालिफाई हो गई। चलो, तो व्यक्तिवाचक किसको समझ में आ गई? कुछ मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, लिखो। जैसे कि मैंने लिखा हैदराबाद, मैंने लिखा हैदराबाद। क्या हैदराबाद दुनिया में विशेष है? बिल्कुल है सर जी, दुनिया में विशेष है, एक वचन है, बिल्कुल है। मेरी बातें सेटिस्फाई? ओके सर। मैंने एक और उदाहरण लिखा, मैंने लिख दिया भाई साहब, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा चंद्रमा, चंदा मामा दूर के, वो वाले चंदा मामा। कि सर जी मैं चंदा मामा को देख सकता हूँ, एक बात हो गई मेरी कंफर्म। कि सर जी मेरे चंदा मामा तो हमेशा एक वचन रहेंगे, बिल्कुल हो गई। कि सर जी मेरे चंदा मामा तो दुनिया में एक ही है, तो एक ही है, तो मेरी ये भी चंदा मामा भी क्या हो गए, मेरे व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोलो बात यहाँ तक समझ में आई क्या? आ गई? कोई भी कुछ भी आ जाए, गलत नहीं करोगे? नहीं करेंगे सर। अगली संज्ञा की तरफ बढ़े, बिल्कुल आ जाओ सर। अगली अपनी कौन सी है? वो है सर जी जातिवाचक। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। अब सर ये जातिवाचक क्या होती है? ये सर बहुत लोचा है, इसमें तो सर हमें समझ ही नहीं आ रहा है भाई। तो जातिवाचक है कि भैया जो किसी जाति का या उपजाति का बोध करवाए, जाति या उपजाति का बोध करवाए, वही क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। सर जाति मेरे दिमाग में आया, सर ये क्या होता है, ये समझाओ। हमें तो भाई ये समझ नहीं आती, इसमें लोचा हो जाता है सर जी। एग्जाम में बैठे बैठे प्रश्न आता है, वो प्रश्न गलत करके आ जाते हैं, समझ ले। आ जाओ भाई, जातिवाचक जो किसी जाति का, जैसे कि मैंने देखा, इसका देखो एक फंडा यहाँ पर, जैसे हमने व्यक्तिवाचक का फंडा समझा, उसी प्रकार जातिवाचक का फंडा समझो। जातिवाचक संज्ञा का फंडा क्या है कि भैया जातिवाचक को हम देख तो सकते हैं, कि सर देख तो हम व्यक्तिवाचक को भी सकते हैं, इसका मतलब जातिवाचक को भी हम देख सकते हैं। एक और फंडा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सा है? कि सर जी वहाँ पर जो व्यक्तिवाचक थी उसका एक वचन था, लेकिन वो जातिवाचक में आते ही बहुवचन बन गया। दूसरा फंडा सर जी समझ में आया, यानी इसका बहुवचन बना सकते हैं। तीसरा सर इसका फंडा क्या है कि भैया इसके जैसे और हो सकते हैं, और हो सकते हैं, और हो सकते हैं। कि जैसे कि मैंने वहाँ पर मिंटू का नाम लिखा था, यानी मैंने मिंटू का नाम लिखा, तो भाई मिंटू के जैसा और तो हो नहीं सकता, इसीलिए वो व्यक्तिवाचक में। सर जी यहाँ पर ये फंडा है। चलो, जिसको देख सकते हैं, जिसका बहुवचन बना सकते हैं, जिसके जैसे और हो सकते हैं, वही क्या है, वही जातिवाचक है। इसके उदाहरण से समझते हैं, आ जाओ भाई। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, मैंने लिखा लड़का, मैंने क्या लिखा, लड़का। कल मैंने एक लड़के को देखा, कौन सा लड़का था? क्या यहाँ पर मैंने किसी लड़के का नाम लिया? कि सर जी नाम तो आपने नहीं लिया। मैंने किसे देखा? लड़के को देखा। क्या उस लड़के के जैसे और हो सकते हैं? पहले तो लड़के को देख सकते हैं, सर जी देख सकते हैं, पहली बात तो कंफर्म है कि देख सकते हैं।
कि सर लड़के का बहुवचन लड़के बन सकता है, लड़का का बहुवचन लड़के बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। सर जी मेरी 2 बातें तो कंफर्म हो गई कि यहाँ पर तो 100% जातिवाचक आएगा। तीसरी बात मेरी थी कि जिसके जैसे और हो, लड़के के जैसे और हो सकते हैं क्या? बिल्कुल सर। जो देखो मेरी क्लास देख रहा है, ये देखो मेरी क्लास देख रहा हुआ, लेटा हुआ, अपने टांगों पर टांगे चढ़ाए हुआ जो मेरी क्लास देख रहा है, वो भी क्या है? एक लड़का ही है। तो इस लड़के के जैसा वो भी देखो सामने हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, वो भी क्या है? वो भी लड़का ही है। तो वो भी लड़का है, इसका मतलब तो सर जी ये जातिवाचक हो गई। मैंने एक और नाम लिखा, मैंने नाम लिखा नदी का। नदी कि सर जी अभी नदी क्या है? तो कौन कौन यहाँ पर ये हाथ खड़े करो, बताओ नदी कौन सी संज्ञा है? यहाँ पर जिसने व्यक्तिवाचक संज्ञा बताई है ना, वो हाथ खड़े करो। बहुत अच्छे बेटे, बहुत शाबाश। एक शाबाशी देखो दो। अब 1-2 चाटे लगा दे, एक इस गाल पर एक इस गाल पर, चाटे लगा दे बेटे। गलत है तुम। नदी, यहाँ पर मैंने किसी नदी का नाम लिया सर? नाम नहीं लिया। पहली बात तो अपनी गलत। नदी का बहुवचन नदियाँ, 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 नदियाँ बन सकती है बहुवचन। तो सर जी मेरी दूसरी बात भी मैं सेटिस्फाई हूँ। नदी के जैसी और नदी हो सकती है, हाँ। जैसे गंगा नदी की जैसी, जैसे मैंने बोल दिया गंगा, गंगा की जैसी और हो सकती है कि सर गंगा के जैसी और नहीं हो सकती। लेकिन वो नदी और एक नदी जैसे कि अपनी राजस्थान में बहती है सर जी, एक नदी राजस्थान के जो पाली में बहती है, एक अपनी कहाँ बहती है? एक अपनी चित्तौड़ में बहती है। तो क्या वो दोनों नदी है? बिल्कुल नदी है। तो नदी है तो नदी तो कौन सी हो जाएगी भैया? क्या मैंने यहाँ पर किसी नदी का नाम लिया? सर जी नाम नहीं लिया। नाम नहीं लिया तो ये क्या है? उस नदी की जाति है कि वही नदी है। तो नदी की जैसी और नदियाँ भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ये किसमें आ गई? जातिवाचक। तीसरी बात मेरी क्या थी? एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने लिखा आम। अब आम किस किस को पसंद है ये बताओ? हाँ तुझे आम पसंद है, तू ही बता इसका आंसर। कि सर जी आम के जैसे और आम हो सकते हैं, आम को हम देख सकते हैं, आम का बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आम तो क्या हो गया? ये जातिवाचक हो गई। बिल्कुल सर जी, ये भी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई है। बात किस किस को आ गई समझ में? अब यहाँ पर एक और ऐसे ऐसे नोट करके लिखो कि जो भाई प्राकृतिक आपदा होती है ना, प्राकृतिक आपदा, जैसे कहीं हमने सुना भूकंप आ गया, कहीं सुनामी आ गई, तो जो प्राकृतिक आपदा है वो भी सर किस में आएगी? वो किस में आएगी? वो आएगी जातिवाचक संज्ञा में। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, जो प्राकृतिक आपदाएं होती है ना वो जातिवाचक में आती है। जैसे मैंने लिख दिया भूकंप, आपने किसी कोई प्रश्न आया कि बताओ, कोई प्रश्न आया कि बताओ भूकंप कौन सी है, भूकंप में कौन सी संज्ञा है प्रयुक्त हुई है? तो वहाँ पर हम ठोक के आएंगे जातिवाचक, क्योंकि हमें सर ने पढ़ा दिया था कि भैया जो प्राकृतिक आपदाएं होती है वो जातिवाचक में आती है। किस किस को यहाँ तक कोई डाउट नहीं है कि सर हमें यहाँ पर कुछ भी डाउट नहीं है? मैं अब यहाँ पर जैसे कोई प्रश्न पूछ लूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पुस्तक, मैंने यहाँ पर लिख दिया पुस्तक। अब भाई कौन कौन बताएगा इस पुस्तक में कौन सी संज्ञा प्रयुक्त हुई है? आपके पास ऑप्शन नंबर ए, वो कौन सा है? वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। चलो अभी तक हमने 2 ही पढ़ी है, दोनों में से बताओ, है ना? बताओ, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसका मतलब आप सीख चुके हैं इसमें जातिवाचक, क्योंकि सर पुस्तक की जैसी और पुस्तक हो सकती है, पुस्तकों का बहुवचन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। चलिए भैया, लेकिन मैं यहाँ लिख दूँ, मैंने लिखा रामचरितमानस, रामचरितमानस। अब यहाँ पर बताओ ये कौन सी संज्ञा है भैया? इसमें कौन सी संज्ञा प्रयुक्त हुई है? अब यहाँ पर जिसने जातिवाचक बोला है अपने गाल पर खींच कर एक थप्पड़ लगा ले बेटे। हाँ मम्मी देख, मम्मी उधर काम कर रही है, तू धीरे से लगा दे, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे लगा ले बेटे। अभी यहाँ पर रामचरितमानस है, रामचरितमानस। तो रामचरितमानस क्या है? पुस्तक है सर जी, इसीलिए तो हमने जातिवाचक ठोका था। अब जैसे ही तूने ये किया, पुस्तक है, बिल्कुल है, इसका बहुवचन बन सकता है। जैसे भाई रामचरितमानस की जैसी और पुस्तक हो सकती है क्या? रामचरितमानस क्या है? दुनिया में विशेष है, दुनिया में क्या है? विशेष है, अकेली है, सदैव एक वचन रहेगी। तो क्या ये व्यक्तिवाचक में नहीं गई? ओ तेरी सर,
ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो बेटे ऐसा ही एग्ज़ाम होगा, इसीलिए यहाँ पर पढ़ ले ध्यान से। और जो नोट्स दूंगा ना आज, उसको अच्छे से रिवीजन करना है। कल की क्लास में आने से पहले एक बार रिवीजन करके आना है। जो आज पढ़ाऊंगा वो कल की क्लास में आने से पहले एक बार रिकॉल करके आना है अच्छी तरह से। चलिए अगली संज्ञा की तरफ बढ़े। अगली अपनी कौन सी? अगली अपनी है भाववाचक संज्ञा। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। पहला इसका फंडा समझो भाई। सर इसका फंडा भी समझा दो हमें। ये देखो मैंने यहाँ पर 3 कॉलम बना दिया आपके लिए। सबसे पहला इसका फंडा क्या है कि भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? इसको देख नहीं सकते। दूसरा सर इसका फंडा बताओ। दूसरा इसका फंडा है कि ये भैया एक वचन रहेगी। एक क्या रहेगी? एक वचन रहेगी। और तीसरा अपना फंडा क्या है? तीसरा अपना फंडा यही है कि भैया इसको पकड़ नहीं सकते, इसको प्लेट में नहीं परोस सकते, इसको पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, ऐसा समझ लो। इसको हम छू नहीं सकते, इसको छूते ही 440 का करंट लगता है ना। चलिए अब आ जाओ भाई। सर भाववाचक संज्ञा जो किसी के भाव को, किसी के गुण को, जो किसी के भाव को, जो किसी के गुण को, जो किसी के दोष को दर्शा दे, वही क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे मैंने लिखा आपकी ईमानदारी कि भैया आप एक ईमानदार सब इंस्पेक्टर बनोगे। तो आपकी ईमानदारी, क्या मैं आपकी ईमानदारी को देख सकता हूँ? हाँ सर ईमानदारी को तो देख सकता बेटे। वो ईमानदार व्यक्ति होता है। मैंने यहाँ ईमानदारी लिखा है, मैं ईमानदारी को कैसे देखूंगा? है ना। क्या जब आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे तो आपके माता पिता खुशी से झूम उठेंगे। क्या आप उनकी खुशी को देख सकते हैं? कि सर जी बिल्कुल देख सकते। हम उनके भाव को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भाव को देख सकते हैं। अब मैं कहूँ आपने खुशी को देख लिया कि सर जी हमने देख लिया, अब लेके आओ, मुझे भी देखना है, मेरे पास उस खुशी को लेकर आओ। तो आप क्या उनसे वो खुशी लेकर अपने हाथों में लेकर आ जाओगे क्या मुझे बताने के लिए? ये देखिए सर जी, हम अपने माता पिता की खुशी, देखो कितनी अच्छी खुशी है, देखो मेरे हाथों में चमक रही है। कैसे बताओगे? नहीं बता सकते। तो खुशी क्या हो गया? खुशी भी एक क्या है? भाव है। आपके उनके हाव भाव से पहचान सकते हो कि हाँ मेरे माता पिता खुश है, मेरे माता पिता दुखी है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने लिखा बूढ़ा। अब बताओ बूढ़ा क्या है यहाँ पर? कि सर जी बूढ़ा तो सर जी बूढ़ा भी क्या होता है? बूढ़ा भी भाववाचक हो। अब जिसने भाववाचक संज्ञा बताया उनका गलत है। पहली बात, बूढ़ा व्यक्ति हो सकता है, बूढ़ा आदमी हो सकता है, बूढ़ी औरत हो सकती है। हो सकती कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो बूढ़ा यहाँ पर क्या है? बूढ़ा एक जाति है। बूढ़े के जैसे और बूढ़े हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन वही मैं लिख दूं बूढ़ापा लिखते ये क्या है? भाववाचक है। क्या आप उसके बुढ़ापे को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, आप नहीं देख सकते। तो बूढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा। मैंने लिखा जवानी। ये जवानी है दीवानी वाली जवानी। तो आप क्या उस जवानी को देख सकते हैं? सर जी हम देख नहीं सकते। क्या आप मेरे लिए उस जवानी को ला सकते हैं? नहीं ला सकते सर जी। जवानी का आप बहुवचन बना सकते हैं, जवानियाँ, मैंने उनकी जवानियाँ देखी है, ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जवानी किस में जाएगी? सर जी भाववाचक में जाएगी। ठोक पोताली। आई बात समझ में? जिसके बात समझ में आ गई बोलो भाई मेरे साथ कि वेरी गुड, ताली बजा दो मेरे लिए। मजाक कर रहा हूँ, आपकी मेहनत है। आप स्वयं के लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे और अपने पीठ को थपथपाएंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूँगा, और इस बार मेरे कंधे पर 2 तारे चमकेंगे। ठीक है। अब एक और बात लिखी मैंने जो यहाँ से इम्पोर्टेंट बन सकती है। मैंने लिखा, चलो एक ऑप्शन देता हूँ। मैंने लिखा सजावट। क्या ये सजावट भाववाचक है? सर भाववाचक है। जैसे आपकी बहन है, जब आप नौकरी लगकर आज आपने फ़ोन किया, हाँ मम्मी मेरा नंबर आ गया है। आपकी मम्मी ने आपकी बहन को बताया। आपकी बहन आपके आने की खुशी में घर में क्या कर रही है? सजावट कर रही है। क्या कर रही है? सजावट कर रही है। सोचो उस क्षण को, वो क्षण कैसा होगा। इसलिए बेटे अच्छे से मन लगा कर पढ़ लो। आपके माता पिता, आपका परिवार आपकी सफलता का इंतज़ार कर रहा है। तो आपकी बहन ने की आपके घर में सजावट, क्या आप उस सजावट को देख सकते हो? देख सकते हैं सर जी।
क्यों नहीं देखेंगे? हमारी बहनों ने तो वो देखो फूल बनाए, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन नहीं देख सकते बेटे। भाववाचक संज्ञा है। आप उन फूलों को देख रहे हैं, उस सजावट को कहाँ देख रहे हैं, ये बताओ मुझे। आपकी बहनों ने जो फूल टांगे हैं उनको देख रहे हैं, आपकी बहन ने जो रंगोली बनाई है उसको देख रहे हैं। क्या आप सजावट को देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं सर। तो सजावट क्या होगी? भाववाचक होगी सर जी, भाववाचक। ठीक है, चलिए। तो अगली अपनी संज्ञा कौन सी? अब यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया, किस किस को नहीं आया? चलो आगे समझ में। चलो एक और ऑप्शन लिख दो। चलो लिखो, मैंने गुस्सा लिखा, मैंने लिखा गुस्सा। तो आप मेरे गुस्से को देख सकते हैं, मेरे गुस्से को नहीं देख सकते सर जी, क्योंकि आपके गुस्से को तो हम आपके भाव देख रहे हैं, हम आपके चेहरे के भाव को देख रहे हैं, हम आपके गुस्से को नहीं देख रहे हैं। तो गुस्सा क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा सर जी। अब हमें रात में नींद को मैं उठा कर भी आप पूछ लेंगे तो हम गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, हम एकदम सही से सही बताएंगे। चलो अगली अपनी संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये द्रव्यवाचक सर क्या होती है, ये थोड़ा बताओ। देखो, जो किसी द्रव्य का बोध करवाए, किसी द्रव्य का बोध करवाए, यानी वो किसी खाने पीने की कोई चीज है उसका बोध करवा रही है। जैसे हो गया पानी, जैसे हो गया तेल, जैसे हो गया दूध, जैसे हो गया घी। वो अगर कोई खनिज है, उन धातु है, उसकी बात करवाए, जैसे हो गया लोहा, जैसे हो गया सोना, जैसे हो गया चांदी। तो ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी पदार्थवाचक में आएंगी। यानी इसको ऐसे समझो कि द्रव्यवाचक संज्ञा जिनको जिनको हम गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते हैं, वही क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे जैसे मैंने आपको पानी दिया, मुझे बताओ ये कितना पानी है। तो आप ऐसे थोड़ी 1 2 3 4 सर जी ये 4 पानी है, ऐसे बताओगे कि नहीं सर, ऐसे तो नहीं बताएंगे हम, है ना। तो जिनको हम क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते, जिनको गिन नहीं सकते। मैंने आपको दिखा, मैंने आपको बोला कि 5 कैन है पानी के। कितने? मैं उन कैनों को गिन सकता हूँ, लेकिन उन पानी को नहीं गिन सकता। ठीक है, समझ में आ गई बात। मैंने बोला दूध, बताओ कितना दूध है, कि सर जी मैं गिन नहीं सकता दूध को। यानी जिनको हम गिन नहीं सकते वही क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। बताओ बात यहाँ पर क्लियर हो गई आपकी? बताओ क्लियर हुई बात कि सर जी हाँ हो गई। अब अगली अपनी संज्ञा कौन सी है? अगली है अपनी समुदायवाचक संज्ञा। कौन सी है? समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक, इसमें क्या होता है कि ये क्या करवाता है भैया? समुदायवाचक में हमें एक समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है? समूह का बोध होता है। जैसे मैंने लिख दिया भीड़, मैंने लिखा भीड़, तो भैया भीड़ है, तो भीड़ क्या एक समूह है। मैंने लिखा यहाँ पर संगठन, संगठन भी बहुत सारे लोग मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं। मैंने लिखा परिवार, परिवार किसी एक व्यक्ति से थोड़ी बनता है, सभी व्यक्ति वो मिलकर परिवार बनाते हैं, यानी एक समूह है। मैंने लिखा दल, मैंने लिखा गिरोह, मैंने लिखा पुलिस, पुलिस एक अकेला व्यक्ति थोड़ी होता है, वो तो एक समूह होता है पुलिस तो। जैसे वस्तुओं का हो जाए, मैंने लिखा पुंज, मैंने लिखा गुच्छा, तो ये क्या है? ये एक समूह है। ठीक है, तो समूहवाचक, इसमें आपको ये बात याद रखनी है, ये जिनको 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 हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। पदार्थवाचक में हमने क्या पढ़ा था? जिनको गिन नहीं सकते, और जिनको गिन सकते हैं वही क्या है? समूहवाचक है। बात होगी क्लियर? बात क्लियर हुई कि हाँ सर जी हमें पता चल गया कि जिनको हम गिन सकते हैं वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। चलो अब कोई भी उदाहरण दे दूं मैं आपको, कुछ भी अगर यहाँ तक कुछ भी अगर मैं पूछ लूँ तो कौन कौन रेडी है कि सर मैं बता सकता हूँ कि आपने क्या पूछा। चलो मैं एक ऑप्शन देता हूँ। मैंने लिखा अध्यापक क्या है? अध्यापक कौन सी संज्ञा है? कि आंसर आया किस किस ने? जातिवाचक। सर जी ये जातिवाचक, वेरी गुड। अध्यापक क्या है? जातिवाचक है। मैंने लिखा ज्वालामुखी क्या है? मैंने लिख दिया ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी भी सर ये प्रकृति का आपदा है, इसलिए हम इसको जातिवाचक में रखेंगे। अब मैंने लिख दिया अमेरिका,
मैंने क्या लिखा? अमेरिका लिखा भैया। अमेरिका तो सर जी, एक सेकंड, मैंने लिखा अमेरिका। अमेरिका क्या है? अमेरिका तो सर जी एक स्थान का नाम है, और स्थान का नाम आते ही हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक को ठोक के आएंगे। नीचे के ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, हम तो अमेरिका देखा, हम तो व्यक्तिवाचक ठोक के आ गए सर जी। इस बार बेड़ा पार होगा सर, और इस बार हम आपको मिठाई खिलाने जरूर आएंगे, वर्दी पहन कर आएंगे सर। ठीक है, चलिए भाई, बात होगी क्लियर। कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में क्या करना है? कमेंट करना है। और अगर कुछ भी सुझाव देना है, सुझाव के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। भले ही मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो, मैंने शुरू से अंत तक एक भी बार आपको ऐसा नहीं बोला कि आप मुझे, मेरे चैनल को, मेरी इस क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो आपकी इच्छा होगी। अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा होगा तो आप स्वयं करें, वरना कोई बात नहीं है। और ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे से ही पढ़ें तो आपका सिलेक्शन होगा, ज़रूरी नहीं है। आप जिस किसी भी अध्यापक से जो आपको पढ़ा सके, जो आपको समझा सके, उससे आप पढ़कर अपना सिलेक्शन ले लें, क्योंकि महत्वपूर्ण आपका सिलेक्शन है। कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भैया कि भाववाचक संज्ञा से का निर्माण कैसे होता है, किन किन प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं, कितने प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण संभव है। और इसके बाद कल की क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म करके आगे के चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। चलिए इतना ही आज की क्लास में। और क्लास को कमेंट बंद करके एक भाई देखो, एक मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप भले ही छोटा सा कमेंट करें, लेकिन ज़रूर बताएं कि भाई क्लास कैसी लगी। अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट करें, अच्छी लगी है तो भी कमेंट करें। ठीक है, और कुछ भी अगर आपका सुझाव है कि सर आपकी ये यहाँ पर गलती है, ठीक है, यहाँ पर आपसे मिस्टेक हुई, देखो मैंने पूरा ध्यान रखा है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का मेरा पूरा प्रयास है। और एग्ज़ाम से पहले आपका प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगा। सब तरह से आप निश्चिंत हो जाइए। आपकी इस भार, जो सितारों का भार है, वो 100 में से देखो 90% भार तो आपके ऊपर रहेगा, ठीक है, लेकिन उसका 10% भार आप मुझ पर छोड़ दीजिए, वो आपका भाई देख लेगा। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये क्लास, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। और जो प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा वो आपके लिए एकदम इससे भी ज़्यादा रामबाण साबित होंगे। ठीक है, इस क्लास से जो जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, एकदम शांत चित्त होकर, भले इस भाई कक्षा को 2x में देख लेना, 3x में देख लेना, लेकिन देखना ज़रूर। ठीक है, रिव्यू ज़रूर करना। लगभग क्लास आधे घंटे की, 45 मिनट की, 1 घंटे की होगी। 2x में देखेंगे तो आधे घंटे की, 1 घंटे की क्लास आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगी, तो देख लेना। और आपका वक्त कीमती है, और ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। ठीक है, और अब बाकी आप समझदार हैं, ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे हैं सभी, आपका अब सही गलत का आप चुनाव स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखें अपना, बाय बाय, टेक केयर।